तो बहुत ठंडा पानी है, तो बोलेगा ज़्यादा ठंडा तो नहीं, गला तो नहीं बैठ जाएगा। अरे बाप रे बाप, कितना प्रश्न है भैया। इन सारे प्रश्नों का एक ही कारण है, वह पिपासार्थ नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने भावुक और रसिक को इसलिए कहा कि प्रेम से बैठकर कथा सुनेगा, कोई प्रश्न नहीं करेगा, जो सुनेगा उसी का आनंद उपभोग करेगा। बाकी अन्य लोग आएंगे तो प्रश्न करेंगे, ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग में भी आजकल के विद्वान लोग, मूर्ख लोग नहीं, विद्वान लोग, अब बताइए जो कृष्ण पर संदेह करे उसको किस तरह विद्वान कहिएगा, आप कल्पना कर लीजिए। कल कहीं से सुने हम, एक विद्वान व्यक्ति किसी भक्त से प्रश्न करता है कि आप लोग उसी कृष्ण की कथा सुनते हैं भागवत में, और कौन कृष्ण की, जिसके 16,108 उपपत्नियां थी। अब समझिए क्या भाषा है उसकी। मैंने पत्नी तो रुक्मिणी जी थी और बाकी सब उपपत्नियां थी, जिन्होंने मध्यरात्रि में दूसरी बालाओं को बुलाकर रास किया। इसी कृष्ण की कथा आप लोग भागवत कहते हैं। इसमें दोष क्या है? तो देखिए कृष्ण के 16,107 उसकी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं, उपपत्नियां थी। एक पत्नी थी रुक्मिणी, उसका पहुंच यहीं तक है। तो उसको यह भी सोचना चाहिए कि 16,108 पत्नियों के साथ भगवान विहार करते थे, तो सबके साथ एक साथ रहते थे, कोई भी पत्नियां अकेली नहीं थी। अरे इसको भी देखो, तुमने यही देख लिया कि 16,108 पत्नी को रखे थे। अरे खुद उतना थे, तुम में क्या क्षमता है, तुम उतना बन सकते हो क्या? 1, 2 से 3 से प्रेम करते हो और तीसरा प्रेमी जब जान जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, रेल में मस्तक देकर आत्महत्या कर लेता है। ये तुम्हारा प्रेम है। और कृष्ण के प्रेम को देखो, 16,108 के रूप में भगवान प्रत्येक गोपियों के साथ रमण किए रहे, उन पत्नियों के साथ रहे। कटान देता है वो, यहाँ वो तो 1,000 माने 10,000 कन्याओं के साथ विवाह किए थे, जबरदस्ती विवाह किए थे। बोले कहाँ तुमने पाया जबरदस्ती विवाह किया था? पढ़ा था तुम, भागवत पढ़ के देखो। कल ही आपने कथा में सुना, भौमासुर नामक असुर ने जब 10,000 राजकन्याओं को बंदी बना के रखा और भगवान को जब पता चला तो भगवान ने मुक्त कर दिए, कहे चले जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु जब हम इतने दिन तक बाहर हैं तो हमको कौन अपनाएगा, हमारा कोई आश्रय नहीं है, मैं आपके श्री चरणों में आश्रय लेना चाहता हूँ, आप मुझे आश्रय दीजिए। अब बताइए भगवान जबरदस्ती विवाह किए उन सबों के साथ क्या? तो ये विद्वानों का स्थिति है, अपने को डिग्री संपन्न समझते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में, भगवान श्री कृष्ण की गीता में से दोष निकालते हैं। ये उसकी विद्वता है, यहीं तक पहुंच है। भगवान जब गोपियों के श्राद्ध किए, मैंने आप श्रीमन नारायण नारायण एक भजन है, उसमें है सहस्र गोपिनी एक नारायण थे और सहस्र गोपियां थी, किंतु जब सहस्र गोपियों के साथ भगवान ने राज किया तो प्रत्येक गोपी के साथ एक गोविंद खड़े थे। बताइए आप 2, 4, 5 के साथ आप प्रेम करके एक साथ 2, 4, 5 प्रेमिकाओं के साथ रह सकते हो क्या? तो ऐसा है जीवों की स्थिति, जो थोड़ा सा पढ़ लिया है और परम ज्ञानी अपने को कहता है। मनुष्य को चाहिए क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुपुर्द कर दे और एकाग्र चित्त होकर भगवान के श्री चरण का आश्रय ग्रहण करे। एक दृष्टांत मैं देता हूं। एक कोई भक्त था, वो रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न करता है, बाबा एक प्रश्न पूछो आपसे। बोला पूछो। बंगाली थे और शायद हम 7 दिन के दौरान कभी रामकृष्ण के विषय में कुछ चर्चा भी हमने किया। सबसे मूर्ख महात्माओं में से वो थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वेदांत के सार को जानते थे। भगवती पराम्बा महाकाली को अपने हाथ से भोजन कराते थे। एक भक्त ने पूछा, बाबा सुना है आपसे काली माँ मिलती हैं? हाँ, ऐसा तो होता है।
तो एक प्रार्थना है हमसे, क्या है बताओ। अब की बार जब काली माँ आपसे मिलने आए ना, तो थोड़ा हमारे पास भेज देंगे आप माँ को। देखिए, अब की बार जब काली माँ आपके सामने आ रहे हैं, तो आप माँ को मेरे पास भेज दीजिए। हमारे साथ अगर ऐसा हो, तब तो उसको नोच लेंगे हम। तुम्हारी इतनी अस्पर्धा, माँ को हमारे माध्यम से वहां बुलाना चाहते हो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस दिव्य ज्ञान परम ज्ञानी महापुरुष थे, उन्होंने कहा बेटा ठीक है भेज देंगे, तुम पता बताओ, तुम्हारा पता बताओ। तो बता दिया, बिरकुंडा गांव, फलाने गली, फलाना मोहल्ला, का मकान नंबर इतना, सेक्टर नंबर इतना इतना बता दिया। तो रामकृष्ण का बेटा ये तुम्हारे मकान का पता है, तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा मकान का पता है, तुम्हारा पता बताओ। तो दूसरा पता दिया, बाजार में फलाना दुकान है, इस दुकान के बाद उससे इतना नंबर है। बोली तो तुम्हारा दुकान का पता है, तुम्हारा पता बताओ। ये मैं हूं, ये मैं हूं। बोलिए तुम्हारा शरीर का एक अंग है, इसको तो छाती कहता है, ये छाती के दिखा रहे हो तुम। बोलिए ये तो मस्तक है। तुम्हारा पता कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो। चक्कर में बाबा हमें पता नहीं है, तो पता करो तुम अपना पता है। जिस दिन तुम्हारा अपना पता चल जाएगा, उस दिन भगवती माँ तुम्हारे पास स्वतः चली जाएगी, हमको भेजने का जरूरत नहीं हो। तो भगवान से ऐसे भक्ति करिए, भगवान को बुलाने की जरूरत ना हो, वो खुद आपके यहाँ, जैसे विदुर जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण बिना बुलाए गए थे, ऐसी भक्ति करिए, भगवान स्वतः आपको बुलावे। भैया, काका, क्या नाम, विदुर जी को काका संबोधन किया होगा, विदुर काका उठो हम आए। तो भक्ति में ऐसी विशुद्धता होनी चाहिए जो भगवान स्वतः आपके पास आवे, आपको बुलावे, अपना बना ले। आज कथा न जाने कहां तक कैसे भगवान बुलाएंगे। तो संसार का भय सबसे बड़ा भय है। इस भय से मुक्ति पाने के लिए दो ही रास्ता है, कथामृत और नामामृत का पान। भगवान की कथामृत का पान